पेपर लीक आप सब लोग जानते हैं हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये यही नहीं कि हमारे देश की समस्या है, इसमें यूथ का भविष्य इन्वॉल्व है। काफ़ी हद तक चीज़ें इससे यूथ के भविष्य फ्यूचर को लेकर उस पर डिपेंड करती हैं कि भाई अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, वो गरीब है और उसके लिए मौका है कुछ करने का, तो वो सिर्फ एक ही तरीका है कि वो पढ़ ले या फिर वो किसी भी लाइन में मेहनत करके आगे निकल जाए। बट क्या है कि अगर इस तरीके से पेपर लीक होता है तो वो काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी बैड एग्जाम्पल्स प्रेसिडेंट से सेट्स करता है। और दिक्कत फिर होती है कि जब आप एक क्या है कि जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है वो उस सीट को पा जाता है जो डिजर्व बच्चे को मिलनी चाहिए थी। जो बच्चा मेहनत कर रहा था विदाउट क्या है कि उसके पास रिसोर्स की कमी थी, उसके पास में हर चीज़ की कमी थी, उसके बावजूद वो मेहनत कर रहा था। अब देखिए यूथ ने प्रोटेस्ट किया, सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। हमने शुरू में भी कहा था कि जब हमारी स्टार्टिंग में वीडियो आई थी तब हम ये सोच रहे थे कि ये गुस्साए बच्चों का एक ग्रुप बन गया है, देखते हैं कितना लंबा चलता है। तो ये एक सटायरिकल टाइप का था कि भाई हम उस पर कमेंट, बेसिकली ये था, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना लंबा चलेगा और मतलब यूथ इसमें इतना बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे। और आखिर में जाके क्या हुआ, फाइनली वो हुआ जो वो चाहते थे, जो यूथ चाहता था। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर जो काफ़ी गुस्सा था, फाइनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिमांड्स को मंजूर किया। इसके लिए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने गवर्नमेंट जा रही है। इसके लिए क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका रेजिग्नेशन भी उन्होंने दे दिया फाइनली, जब जब गवर्नमेंट को लगा कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही हैं। देखिए अगर हम पेपर लीक की बात करें तो हर साल कहीं ना कहीं पेपर लीक्स होते रहते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना नहीं है, किसी भी तरीके से किसी को सपोर्ट करना नहीं है। हम बेसिकली फैक्चुअल चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए जो अगर हम बात करें 2002 से लेके 2025 तक, तो इसमें कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अदर स्टेट्स में अदर स्टेट गवर्नमेंट्स की, अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनकी गवर्नमेंट थी। अलग अलग तरीके से पेपर लीक्स हुए और अगर बात की जाए तो लगभग 45 मेजर लीक्स हैं जो कि इस बीच में हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हर साल ऑन एन एवरेज 2 से ज़्यादा ही पेपर लीक हुए हैं। और ये तो हो गया जो मेजर पेपर लीक्स हैं। जो छोटे मोटे जो पेपर लीक्स हैं उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बात करें कि अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करने जा रही है। उसमें क्या है कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है कि भाई हम 10 साल तक का इम्प्रीजनमेंट और इसके अलावा क्या 10 करोड़ तक का फाइन हम उसमें प्रोविजन रखेंगे। देखिए इसके ये तो हो गया कि जो अभी के लिए चल रहा है। अब देखिए क्या है कि हमारे पास इससे पहले चीटिंग के अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं। मोर देन 50 60 70% केसेस में क्या है कि धाराएं जो आपकी जो इसके अगेंस्ट में जो धाराएं लगाई जाती हैं वो 420 का है कि भाई चीटिंग का केस बनेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें 467 468 की भाई फॉर्जरी का केस बनेगा। जिसके अलावा 120 और सबसेक्शन बी। तो मतलब इस तरह की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, इस तरह की धाराएं जिनमें कोई स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है और ना ही कोई बेल के अगेंस्ट में ये है कि आपको बेल डिनाई कर दी जाएगी या बेल मिलेगी। अब देखिए यूपीपीएससी के अगर एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर रिव्यू ऑफिसर के जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी धांधली हुई थी और उसको भी क्या है कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि क्लोजर रिपोर्ट जो फाइल की गई है उसमें काफ़ी कमियां हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब देखिए बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या मैटर है वो हम आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से लॉ लाती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट कब स्टैब्लिश की जाती है या उसके लिए क्या प्रोविजन है, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा एक जर्नल रहेगा। देखिए यूथ ने मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी एक सिस्टमेटिक वे में प्रोटेस्ट किया। बच्चे इकट्ठा होते रहे और काफ़ी टाइम तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा। लगभग क्या है कि जब से ये सोनम वांगचुक जी का फास्ट स्टार्ट हुआ 28 जून के बाद में, तो काफ़ी चीज़ें और सिंक्रोनाइज होती गई, सिस्टमेटिक होती गई और चीज़ें क्या है कि इस तरीके से चीज़ें आपका क्या है कि बढ़ता गया ये आंदोलन और ये ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा। इसको मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्वाइन किया। लास्ट में इम्पैक्ट ये रहा कि गवर्नमेंट को डिमांड माननी पड़ी। देखिए ये भी हो सकता था कि गवर्नमेंट स्टार्टिंग में डिमांड्स मान लेती, मगर क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ फैसले, कुछ चीज़ों को हम खींचने की कोशिश करते हैं कि क्या पता डैमेज कंट्रोल जो हमारे अगेंस्ट में जो है वो बच जाए, होने से किसी भी तरीके से रुक जाए। मगर देखिए अब ये है कि फिलहाल के लिए वहाँ से जो धरना है वो बच्चे भी अपने घर को वापस लौट चुके हैं। ज़्यादातर जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो भी अपने घर को जा चुके हैं। बाकी देखिए ये कि अनशन वगैरह सब समाप्त हो गए हैं और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कि इस गवर्नमेंट में पेपर लीक हुआ या नीट का पेपर इसी गवर्नमेंट में लीक हुआ है। मतलब नीट के पेपर की तो हिस्ट्री काफ़ी ख़राब है। बाकी ये है कि आपने भी देखा होगा कि नीट का जब AIPMT वगैरह इसको बोलते थे, जब एग्ज़ाम होता था तो उस टाइम में भी पेपर लीक्स होते थे। बच्चे मेहनत करते हैं। आप कोटा जैसे सिटीज़ में चले जाइए, लाखों बच्चे लगे पड़े हैं, बेचारे दिन रात पढ़ाई करते हैं। गरीब घरों के बच्चे, उनके पास 1 साल 2 साल के अलावा ईयर नहीं होते।
एक चीज़ अब इसमें ये भी आती है कि क्या मतलब अब इस तरीके से ही चीज़ें रिजॉल्व होंगी। देखिए क्या है कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम्स का दौर है, रील्स का दौर है, ट्विटर का दौर है। और इस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट को एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई आपको यूथ के तरीके से ही बात करनी पड़ेगी, आपको यूथ की डिमांड्स को मानना पड़ेगा। जेन जी के अंदर बहुत पावर है, ये गवर्नमेंट ने समझा और इसके क्या है कि उसके अनुसार काम किया। बाकी देखिए अगर कोई कहे कि ये गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप चली या कुछ। देखिए पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, लाठी चार्जेस हुए हैं। देखिए क्या होता है कि जब किसी की साख का सवाल आ जाता है तो वो इसी तरीके से कोशिश करता है कि वो क्या पता ये बच जाए। बट डेमोक्रेसी में इस तरीके से चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। और हमने पहले भी कहा था कि मतलब चीज़ें सुधरते सुधरते ही सुधरती हैं और रिवॉल्यूशंस होते हैं, लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, लोग शांति से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, लॉज बनते हैं, स्ट्रिंजेंट कानून आते हैं और कुछ लोगों को डर बैठता है और कुछ लोगों को पनिशमेंट मिलता है। बाकी देखिए ये है कि अभी तो फिलहाल के लिए फिर यही अपडेट है कि भाई हमारे जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है वो अभी लाइमलाइट में आ चुके हैं। और बाकी देखते हैं अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी, फिर उसके बाद ये नीट में कौन कौन अंदर जाता है, कौन बाहर आता है, ये भी देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से फसली, क्योंकि जो मेजर मुद्दा है वो नीट ही है। तो पहले तो गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक कोर्ट में यही रहेगा कि नीट में के अगेंस्ट में सही से कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी है उनको कुलप्रिट्स को सही से सजा मिले। और क्योंकि क्या है कि भाई इसमें 20 से 21 बच्चों ने जान गंवाई तो उनके पेरेंट्स को भी कंपनसेशन की बात है। तो देखिए ये है कि बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके की चीज़ें होती हैं। बाकी गवर्नमेंट को भी इसमें आ चुका है कि भाई अब यूथ जो है वो जागा हुआ है और आपको किसी भी तरीके से यूथ को साथ लेके ही आप चल सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि हर किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चलना मुश्किल है। और यूथ के मन में करप्शन के अगेंस्ट में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको मिलनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। बाकी देखिए गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, थोड़ा सा और जल्दी कर देते तो ये और भी अच्छा होता। मगर क्या सारे फैसले इस तरीके से हों ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या है ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। भी देखिए कोई भी हो, कोई भी किसी तरह की चीज़ें होती है तो लीडर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी अपना रेजिग्नेशन थोड़ा सा पहले दे देते तो काफ़ी यूथ का काफ़ी समय भी बर्बाद हुआ और गवर्नमेंट का भी मतलब काफ़ी डेवलपमेंट में जो वर्क होना चाहिए था, सेशंस भी पार्लियामेंट के वो भी खराब हुए। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होके थोड़ा सा आपको क्या है कि स्टार्टिंग से इन चीज़ों को समझते हुए मानते हुए चलते तो इस तरीके की नौबत नहीं आती। बाकी देखिए देर आए दुरुस्त है और जो हुआ अच्छा हुआ वो अच्छा, और जो आपके मन का नहीं हुआ वो और भी अच्छा। तो यही कहेंगे कि भाई वो उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है। तो देखिए बाकी अच्छा ही होगा आगे। और आप सब लोग, सब यूथ जिन्होंने सबने अच्छा काम किया। बाकी देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी, डेली के डेली सुनवाई होगी और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलेगी। बाकी एक और हमारा थोड़ा सा सजेशन रहेगा, आवाज़ जहाँ तक पहुँच पाए, ये है कि भाई इसमें जो पेपर लीक्स में इन्वॉल्व है उनके साथ साथ जो पेरेंट्स जो इस तरीके के पैसे देना या पेपर लीक्स को प्रमोट करना इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उस तरफ भी थोड़ा विचार करना चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रिंजेंसी उस साइड में भी लानी चाहिए ताकि भाई आप किसी का हक ना मारें, आप अपने बच्चे के साथ मेहनत करें, आपका बच्चा मेहनत करे और जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिले। जो बच्चा जो भी चीज़ डिजर्व करता है वो चीज़ उसको मिले। इस तरीके से ना हो कि जो अनडिजर्विंग है उसको किसी डिजर्विंग की हक का वो खा जाए। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए सबको लाइफ में ग्रो करने का मौका है बट सबको मेहनत करना का भी उतना ही हक है। मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बाकी जागरूक रहिए, जिम्मेदार बनिए और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू।